बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं ये एग्जांपल आपके लिए दोबारा समझाने के लिए आया हूँ आपके पास। लूडो डाई है 6 फेज, सबको पता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी अपेयरेंस दैट इज 1/6। हर छक्के की हर साइड की प्रोबेबिलिटी एक बाई होती है, सबको पता है। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटिंग नंबर ऑफ फेलियर्स। बोलो बच्चों, नंबर ऑफ फेलियर्स रिक्वायर्ड टू हैव 3 छक्काज। प्यारे बच्चों बोले, रिक्वायर्ड टू हैव 3 छक्काज, 3 सक्सेसेस आपको चाहिए। इसका मतलब आर आपके पास 3 हो गया। ये देखिए, आर आपके पास क्या हो गया, 3 हो गया। अब नंबर ऑफ फेलियर्स क्या होंगी, 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ लकी यू आर। हो सकता है आपको कोई फेलियर ना हो सकता है आपको 1 फेलियर हो। आप ज़ीरो फेलियर के साथ 3 सक्सेसेस लेने के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ एक्स की जगह 0 रख दें, इसके अंदर आर की जगह तो 3 रख दिया हुआ आपने। ये वो फार्मूला है प्यारे बच्चों जो एक्स 0 1 3 के साथ है। ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये देखिए बिल्कुल मैच हो गया। ये वाला फार्मूला हमने प्यारे बच्चों यूज़ किया, ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है ना जी। ये पी था, यहाँ पे पी की वैल्यू हमने ये 1/6 रखी। क्यू था, क्यू की वैल्यू हमने 5/6 रखी। आर क्योंकि यहाँ पे 3 है प्यारे बच्चों, ये देखो आर 3 है, तो आर की जगह हमने यहाँ पे 3 रखा। यहाँ पे भी आर था, आर की जगह हमने 3 रखा। अब इसमें सिर्फ एक्स ज़िंदा रह गया। तो अब आप एक एक डब्बा बना लें। ये देखें, एक डब्बा बना लें एक्स, और आगे उसकी आप प्रॉबिलिटीज़ लिख लें, और यहाँ आप लिखें एफ ऑफ एक्स, नो इशू, हेलो एफ ऑफ एक्स, हेलो एक्स सबसे पहले क्या है 0, ऐसे रखो 0। अब इस फार्मूले में एक्स की जगह 0 रख के इसका आंसर निकाल लो, वो यहाँ लिख दो, ये प्रॉबिलिटी आ जाएगी 0 की। 1 में सब की जगह एक्स की जगह 1, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है 1 रख के एफ ऑफ 1 निकाल लो, उसकी प्रॉबिलिटी लिख दो यहाँ पे। इस तरह से चलते चले जाओ, 2 3 4 पुट कर दो, ये पूरी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। जब ये 0 के करीब आना शुरू हो जाए, आप टोटल करके बेशक देख लेना, आपके पास टोटल प्रॉबिलिटी जो है ना वो इक्वल टू 1 आएगी आपके पास, ठीक है बच्चों। अब बात समझ आई। तो आमतौर पे ना जब वो कहते हैं ना हाउ मैनी फेलियर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो आपने ये वाला फार्मूला बच्चों प्रेफरेंस में यूज़ करना है। लेकिन पता कोई नहीं एग्ज़ाम में क्या आ जाए, तो ये देखें, ये फिर ये फार्मूला भी आपके पास है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें आर 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 जमा हो जाता है, और एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक भी ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसी फार्मूले के तहत आप देखो, अगले सवाल के अंदर उसने आपसे क्या पूछा है, टॉसिंग कॉइन हैज़ 2 फेसेस एंड ईच इक्वल टू प्रॉबिलिटी विद, वो तो ठीक है। ईच प्रॉबिलिटी मैथ एक्स डिनोटिंग नंबर ऑफ फेलियर्स टू हैव 4 हेड्स। ये देखो बेटा 4 हेड्स, तो इसका मतलब आर 4 हो गया। ये देखो जहाँ जहाँ आर था हमने 4 पुट कर दिया, यहाँ भी आर था हमने 4 पुट कर दिया। अब हेड की बात हो रही है तो हेड की प्रॉबिलिटी 1/2 होती है, तो ये 1/2 आ गया। यहाँ पे 1 माइनस 1/2 आना था, वो भी 1/2 ही होता है। एक में से आधा निकालें, आधा आंसर आता है। तो बस बेटा दैट्स ऑल। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 हेड बगैर फेलियर के मिल जाए, तो उसकी क्या प्रॉबिलिटी होगी बगैर फेलियर के मिलने को। यहाँ एक्स की जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दें। अगर आपको 1 फेलियर के साथ 4 हेड लेने की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, एंड सो ऑन। तो जिस चीज़ की प्रॉबिलिटी आपसे मांगेगा वो आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं बेटा। एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आती किस काम है, ठीक है। तो नेगेटिव बायनॉमियल हैज़ एप्लीकेशन इन एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स, और इट मॉडल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर ऑफन बॉट प्रोडक्ट्स। ये एक दो इसकी बेटा एप्लीकेशन हैं, वो आप एक दो जहन में रखें। 3 मैंने लिख दी हैं, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट रिप्लेसेस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ वायलेटेड, ठीक है बेटा। ये इसकी 3, वो आप देख लीजिएगा। इसको ड्राइव करने का अभी देखते हैं, डेरिवेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। देखें, आर सक्सेसेस चाहिए आपको एक्स ट्रायल में, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 ट्रायल्स बेटा जो थे ना, उसमें फ़र्ज़ कर लो आपको R-1 सक्सेसेस आ गई, ठीक है। ये इवेंट ए है। होना क्या है कि आपको एक्स ट्रायल्स में R सक्सेसेस चाहिए, ये हमारा फ़िलासफ़ी है।
तो इसका मतलब ये है कि x-1 ट्रायल में r-1 आपको सक्सेसेस मिल गई, अब एक सक्सेस रह गई है, वो आपको x में उसमें मिलेगी। देखो x इंडिपेंडेंट ट्रायल रिजल्ट इन अ सक्सेस। तो बेटा बाइनोमियल का जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना NCX, ये देखो ये फार्मूला वहाँ पे लिखा है, ये n है और ये x है, NCX p की पावर x और q की पावर दिस माइनस दिस, ये आ गया। और इसकी जॉइंट डेंसिटी बेटा ये दोनों काम साथ साथ होंगे तो आपकी डेरिवेशन बनेगी। तो इंटरसेक्शन भी होता है प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ए, आपने ये रखा। और देखो एक्स सक्सेस पे प्रॉपर्टी आने की जो सक्सेस की प्रॉब्लम पी है, क्योंकि हर ट्रायल पे पी है, एक्स ट्रायल पे भी पी है, हर एक ट्रायल पे पी है, तो एक्स ट्रायल पे पी है। तो इस पी को जब आपने इससे ज़रब दी इन सारों के साथ, तो पी की पावर आर होगी और क्यू की पावर एक्स माइनस आर होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है, इसको आप एक नज़र देख लें। ग्राफ में आते हैं तो ग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी आर अगर 1 है, R3 है, R6 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह का फ़र्क पड़ता है। देखो आर बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती चली जाती है। पहले देखो पॉजिटिवली सिक्योर थी, पॉजिटिवली सिक्योर थी, पॉजिटिवली सिक्योर थी, लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूशन से, बस ये कमेंट इसके ऊपर काफ़ी है बेटा। आगे टोटल प्रॉपर्टी इज़ वेरी सिंपल, ये देखें समेशन एफ एफ एक्स इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है, और एफ एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे हम, बाइनोमियल का नेगेटिव बनाम का पीडीएफ डालेंगे। नेगेटिव बनाम का पीडीएफ कौन सा डालना है, जो एक्स 0 से लेके वैल्यूज़ को आगे चलता है, क्योंकि इसमें ज़रा हमें अलजबरा करना आसान हो जाता है। तो ये बेटा पी आर क्यू एक्स, ओके। अब इसमें एक्स 0 रखें, ये आ गया, x1 रखें, ये आ गया, x2 रखें, ये आ गया। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आपको पता नीचे 0 हो तो ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 हो तो इसका आंसर 1 आता है। तो p की पावर r हमने सब में क्योंकि आ रहा था कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा q की पावर 0। फिर बेटा यहाँ पे ये देखो p की पावर r बाहर चला गया, और ऊपर r है नीचे 1 है, ऊपर r है, ये तो 1 से कट गया ना, ऊपर r है नीचे 1 है, तो नीचे 1 हो ऊपर कुछ भी हो तो आंसर ऊपर वाला आता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर बेटा। तो ये आर क्यू हो गया। और अब यहाँ जब आता है ना प्यारे बच्चों r+1 C2, तो इसका मतलब क्या होता है r+1 C2। ये मैं आपको बाइनोमियल वाले लेक्चर में इसका प्रोसीजर वहाँ खोल के आप देख लें, मैंने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ ऊपर बेटा 2 - 1 एक आ गया ना, r+1 आ गया, तो आप यहाँ लिखेंगे r+1 C2 है ना। तो हाँ r+1 r+2, हाँ हम बेटा इस स्टेप पे हैं। ये देखो ये पहले वाला तो मैं लेट मी एक्सप्लेन जो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। ये बेटा ये है, इसका आंसर बेटा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे का और इसका आई एम सॉरी, ये मेरे से निशान थोड़ा गलत लग रहे हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ प्यारे बच्चों, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हुई आपको। ये देखो ये पहली टर्म थी, उसका आंसर ये निकला है। ये जो दूसरी टर्म थी ना, उसका आंसर ये निकला है प्यारे बच्चों। अब ये आ रही है तीसरी टर्म का आंसर बेटा ये पड़ा हुआ ये वाला। तो r+1 है, तो r+1 से शुरू होकर सक्सेसिवली डिक्रीजिंग बाय 1, ये देखो r+1 उसके बाद मैंने r लिखा, और नीचे 1 से लेकर 2 तक की गिनती का टोटल प्रोडक्ट होता है, वो 2 फैक्टोरियल आता है, तो साथ में क्यू स्क्वायर आ गया बाहर। ऐसे ये भी आगे चल के ना एक सिमिट्री से फिर हमने ये सिमिट्री से हमने लिखा ये वाला। अब ये वाला बेटा आप थोड़ा अपने जहन में रख लें, थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 - q⁻⁻r का ये फार्मूला है ये वाला, कि अगर पहले Q0 हो, फिर Q1 हो जाए, Q2 हो जाए, यहाँ पे बेटा Q3 आना है। ये किसी बच्चे ने मुझे पहले बताया भी था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ ये बच्चे किसी ने, मैंने इसको बोर्ड दे दिया था, यहाँ 3 आना है बेटा, ठीक है ना। तो अगर ये सिमिट्री चाह रही हो ना कि Q की पावर्स बढ़ रही हैं, और यहाँ पहले कोई R नहीं है, फिर एक R आ गया, फिर R × r+1 आ गया, फिर R × r+2 आ गया, नीचे 2 फैक्टोरियल 3, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये होता है बेटा, ये एक फार्मूला है कि ये एक्सपेंशन है 1 - q⁻⁻r की। इसको खोलें तो आता है, बाइनोमियल थ्योरम का ये एक एक्सपेंशन है, ठीक है बेटा। अब पी रेज़ पर r ये है, और ये 1 - q आई ऊपर -r थी, नीचे गया तो r ए मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। 1 - q p होता है, तो p की पावर r और p की पावर r = 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये ज़रा आप जेन में रख लें कि ये जो फार्मूला है ना, इतनी सारी चीज़, ये वाली जो चीज़ है प्यारे बच्चों, ये वाली चीज़ ये इक्वल टू होती है 1 - q⁻⁻r के। ये फार्मूला अलहदा से लिख के आप इसे याद कर लें।
टोटल प्रॉबिलिटी बेटा होगी। अब हम मीन वेरिएंस की तरफ जाएंगे।